और नहीं भाई डरने नहीं कोई लोड़ नहीं, तुसा फिक्र ना करो, कोई ऐसी मसला नहीं, तुस डरने की आए हो, कोई नहीं पौड़ना तुसा की खुदा ने बंदे हो। मेरा चेहरा तो नहीं नजर आ रहा? नाम वाला खावर है, रावला कोट आज़ाद कश्मीर नाम है। असल च ना ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 8000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਸਭ ਕੋਇਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਰਾबर सही तरीके ਨਾਲ, लेकिन ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ काफ़ी मुश्किल आईਆਂ। मेरा नाम कैसर है, मैं वजीराबाद से हूँ। 2010 से मैं घर से निकला हुआ हूँ। एजेंट ने टोटल बाई रोड की गेम उसने बताई, टोटल गाड़ियों की। मगर कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा जलालत भी काटनी पड़ी, पैदल भी चलना पड़ा। काफ़ी मुश्किल आईਆਂ बहुत, ਲੱਤਾਂ प्रॉब्लम दर्द ਜਿਹੜੇ नहीं टुरी सकने ਉਹਨਾਂ की ਉੱਥੇ ही मारिश होने या मरी जाने आपू ਉਹਨਾਂ की या ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਛੋੜੀ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ही, वो नहीं ਅੱਗਾ ਖੜਨੇ ਕਿਸੇ की। तुर्की तो अगर जाना साथ कश्तियाँ ते डर भी लगना, कश्ती होनियां छोटियां ते बंदे होने ज़्यादा, क्योंकि पहले भी सुनिया सी स्टोरियां कि बंदे मरने कश्तियाँ उल्ट जानियां, लेकिन असा कि कोई अल्लाह बस बचाया ते आखिरकार असा बहुत मुश्किल नाल डर के उतों फिर असा ग्रीस पहुँचे हाँ। ग्रीस में भी 1 महीना उधर तकरीबन सेफ में वो एक जेल टाइप उन्होंने बनाया होता है, जो हमको रहना पड़ा, क्योंकि उसने अपने पहले आदमियों को पैसे जेंट को पे नहीं किए थे, अपने बड़े जेंट को। तो उधर तो बहुत ज़्यादा लड़कों को साथ ज्यादती करते, मारते भी थे, उनको कॉल भी करवाते थे, पेमेंट करो, ये करो, वो करो, ये जो जेंट लोग रखे होते हैं इन्होंने। तो फिर इतनी रकम थी, अमाउंट इतनी कैसे जमा करते? तो वक्त भी 10-12 लाख रुपए का मकान था, 2.5-3 लाख रुपए में मेरा मकान गिरवी रखा उन्होंने 2.5 साल 2 साल के लिए। पैसे पीछे पाकिस्तान में एजेंट को पे की थी, उसने फिर आगे से अपने एजेंट को फ़ोन किया, इसकी पेमेंट हो गई, अब इसको छोड़ो। फिर ग्रीस में भी कुछ नहीं, 5 साल रहे, कोई पेपर नहीं, कोई स्टे नहीं उधर मिली। तो 5 साल के बाद फिर हमको ग्रीस भी छोड़ना पड़ा। तो जर्मन में आते भी हमको जो ना तकरीबन 10 दिन लग गए थे, काफ़ी चलना पड़ा पैदल। कभी पुलिस की टेंशन देख लेते थे, हम छुप जाते थे कि शायद ये पकड़ ना ले, कोई मसला ना कर दे, ऐसे ही लगा रहा बस। फिर हमने 3 दिन स्टेशन पे काटने पड़े, 3 दिन ना कुछ खाने का पता ना पीने का पता, अपनी जान से खेल के बहुत ज़्यादा जलालत काट के इधर फिर जर्मन में हम पहुँचे। मेरा नाम मोहम्मद शहरोज़, मैं प्रोफेशनली एक VFX आर्टिस्ट हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हमने काम किया। उसके बाद मैं थाईलैंड चला गया। थाईलैंड से फिर मुझे जर्मनी आने की अपॉर्चुनिटी मिली। एम्बेसी के थ्रू मेरी जो है यहाँ के ऑफिस वालों ने मेरी हेल्प की, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थे एक फ़ाइल बना के मैंने एक प्रॉपर वे में जो रिक्वायरमेंट थी उसके थ्रू मैंने जो है वो सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीज़ा लग गया था, वर्क वीज़ा। मेरा नाम हसन इज्तबा है, मैं 7 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ। यहाँ पे मैं एज अ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर एंड टेक्निकल यूज़र इंटरफेस आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। दो 3 कंपनीज़ में डिफरेंट अप्लाई किया था यूरोप में, उनमें से एक इनोगेम्स थी जहाँ से मुझे ऑफ़र आई, और फिर 2015 तक मेरा वीज़ा प्रोसेस होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रॉपर जॉब स्टार्ट की। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वहाँ जाके असाइलम क्लेम कर दूँगा, ये सारी की सारी झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं हमारे पाकिस्तानियों को, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है वो रेफ्यूजीज़ कैंप हैं और आपको वहाँ डाल दिया जाता है और तकरीबन 2 साल तक आप ऐसा होगा कि आपको खाने पीने के लिए जो है ना प्रॉब्लम्स होंगी, आप काम नहीं कर सकते। कई लोग तो आपको पता है सपने तो दिखाते हैं, ख्वाब तो दिखाते हैं ना। बहुत जलालत के बाद हम जर्मन भी पहुँचे ना, तो जनाब इधर भी इतना आसान नहीं है। 1.5 साल 2 साल तक तो हमको इधर जो है ना ऐसे ही सड़कों पर जलील होना पड़ा। छुप छुपा के तो आदमी काम पे कोई भी नहीं लेता ना। जिधर आदमी को 8 यूरो या 10 यूरो मिलेंगे 1 घंटे के, इधर तो लोग 4 यूरो में भी काम करवाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक नॉर्मल जर्मन के लिए यहाँ पे राइट हैं, वैसे ही मेरे लिए एक राइट्स हैं यहाँ पर, और सारे जो लीगल राइट्स जो जर्मन को मिलते हैं उन सब के लिए मैं जो है एक्सेस कर सकता हूँ सारी चीज़ों को ईजीली। हर चीज़ जी है वो इतना ठीक नहीं होनी जब तक तुम को लीगल सा रहने ना हो। तो जोड़े बंदे इसने बगैर इस तो बहुत मुश्किल है, फ़ायदा को नहीं, ना काम करी सकने हो ना कोई कमाई सकने हो। पिछले अलग परेशान, अगले अलग परेशान, तो कितना मुश्किल मसला होना।
अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। कुछ ना सीखें, सिर्फ जर्मन सीख लें तो आप किसी ना किसी चीज़ में डेफिनेटली यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। दैट्स द बेस्ट वे टू कम टू जर्मनी। ये आने वाली नस्लों को भी बोलूँगा, मुझे एक बार क्या 10 बार भी डंकी लगाने का मौका मिले तो मैं ज़िंदगी में सोचूंगा भी नहीं ये डंकी के लिए। ये तो आप कह लें कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, अगर खुदा आपको ले जाए तो ले जाए, वरना आप पीछे नहीं आ सकते।